चलिए, ये यूपीपी का जो होता है प्रैक्टिस टेस्ट 3 जो होता है, सीरीज नंबर 3 आपको आज बताने जा रहे हैं। 2 सीरीज हमने पहले ही दे दिया था आपको। ये हमारी तीसरी सीरीज होगी जिसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाएंगे। चलिए, बिना देर किए हुए आज के जो टेस्ट हुआ है उसका आंसर देख लेते हैं। पहला है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज बनाया और हफ्ते में जो साप्ताहिक 2 टेस्ट सीरीज रखे जाते हैं। ठीक है, आज के जो टेस्ट सीरीज होंगे 150 क्वेश्चन के होते हैं और फिर जो होता है 100 क्वेश्चन के होते हैं, जो जीके जीएस होता है जिसमें रीजनिंग होती है प्लस जो होता है हिंदी होती है। तो हफ्ते में 200 क्वेश्चन के होंगे और एक दिन 150 का क्वेश्चन होता है जो सब में होता है, जैसे पुलिस में आता है पेपर सेम टू सेम। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट वैसे बनाए गए हैं जैसे सेम पुलिस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 का कौन सा पदक जीता था? तो ये आपको पता है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। और अभी जो था ओलंपिक में जो खेल हुआ था उसमें भी जो होता है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जो होता है आपको बता दें 87 दशमलव अगर दे देता है 5-8 मीटर जो होता है उन्होंने भाला फेंका था। भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। भाला फेंक करके जो होता है स्वर्ण पदक जो होता है अपने नाम हासिल किया था। ठीक है, 2022 में आपको बता दें एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत जीते थे और डायमंड लीग 2022 में जो होता है उन्होंने गोल्ड जीता था और 2023 में भी गोल्ड जीता है। चलिए आगे देखेंगे। नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर के प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग हैं? तो हस्तशिल्प उद्योग जो होता है कौन से नगर के हैं जो नक्काशीदार लकड़ी बनाए जाते हैं? तो यह कहाँ के हैं? सहारनपुर के। ठीक है, सहारनपुर में। सहारनपुर में अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में कैंची है, खेल के सामान बनते हैं। मिर्जापुर की बात अगर करें तो कालीन और मेटल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। ठीक है, कालीन उद्योग के लिए और मेटल उद्योग के लिए मिर्जापुर है। और आगरा की बात करें तो ये जो चमड़ा उत्पाद है और मार्बल से निर्मित सभी हस्तलिपित उत्पाद भी आगरा में दिया जाता थे। सब ये अलग अलग जिले जो होते हैं अलग अलग चीज़ के लिए जो होता है प्रसिद्ध माने गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। रसायन शास्त्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? जो रसायन शास्त्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र तो कौन ही है? अर्थात ये है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर जो होता है 2 बार जीते, 2 बार नोबेल पुरस्कार। एक बार पहली दफे 1963 में जीते थे, 1963 में, और दूसरी बार जो जीते 1980 में जीते थे रसायन विज्ञान में। जॉन डाल्टन को रसायन सिद्धांत का जो होता है आपको पता है रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत को पेश करने वाले मानव प्रकाशिकी और उसके काम के लिए जाना जाता है। और जहाँ तक बात है, ठीक है, और किसके बारे में जानना होगा? ये क्वेश्चन जो होता है सारे के सारे हमने पढ़ा दिया है, तो आपको यहाँ मानना होगा फ्रेडरिक सेंगर। आगे देखेंगे। भारत का संविधान सरकार की डॉट 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 प्रणाली के साथ प्रारंभ संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, तो क्या इसमें रखा जाएगा? संसदीय। ठीक है, भारत का संविधान सरकार संसदीय प्रणाली में, किसमें? संसदीय संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका अर्थ जानते हैं कि राजशाही क्या, संसदीय क्या है, ये प्रणालियाँ क्या होती हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, एक क्लास में पढ़ाया गया फिर पढ़ा दिया जाएगा। आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है। किस अभिनेता की आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो लॉकडाउन में बहुत चर्चा में जो रहे एक अभिनेता थे जिनका नाम था सोनू सूद, यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सोनू सूद जो होता था, इन्होंने कहा था आई एम नो मसीहा। कोविड-19 के दौरान उन्होंने परोपकारी कार्य किए थे और यूएनडीपी जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2020 द्वारा मानवीय कार्रवाई पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। इनको याद रखिएगा, 2020 का इन्हों यूएनडीपी के द्वारा जो होता है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम के तहत इन्हें सम्मानित किया गया था। 281 ए बियॉन्ड अर्थात बीबी लक्ष्मण नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है इन्होंने जो होता है अच्छा कार्य के लिए जो होता है इन्हें दिया गया है। इन्होंने ये लिखा था आई एम नो मसीहा। तो बहुत अच्छे काम किए थे, आज भी सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है, आकस्मिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक माना जाता है।
होता है। भारत की आक्रमणता निधि जो होता है आपदाओं में जैसे हुआ अप्रत्याशित व्यय के रूप में मौजूद होता है। कोई बाढ़ सूखा सब पड़ गया, जैसे आपदा कोई आ गई तो वहाँ पर जो होता है इसका निकाल करके जो होता है पैसे यूज किया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 267 267 किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए भारत की आकस्मिक निधि के कोष का गठन अनिवार्य किया गया है। ठीक है। और एक आकस्मिक निधि के अलावा एक संचित निधि होती है, आप नाम सुने होंगे, क्लास में बताया गया होगा संचित निधि। संचित निधि क्या होता है? ये 266 क्लाउज 1 के तहत जो होता है ऐसी भी निधि होती है जिसमें समस्त एकत्र राज्यों से जमा लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं, और भारत का ये सर्वाधिक बड़ी निधि मानी जाती है जो संचित निधि होती है, जो कि संसद के अधीन रखी जाती है। संचित निधि संसद के अधीन रखी जाती है। ठीक है। तो इतनी व्याख्या इसमें तो हम नहीं कर पाएंगे, और सारे व्याख्या क्वेश्चन जो होता है बोर्ड पर ही हो पाएगा लाइव क्लास में। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसने प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है। प्रथम और ठीक है ऋषभदेव और चतुर्थ जैन तीर्थकारों का जन्म स्थान माना जाता है, तो वो कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या में कौन? ऋषभदेव जन्मे थे। और चौथे कौन थे? अभिनंदन नाथ। चौथे बौद्ध धर्म के कौन थे? जैन धर्म के अभिनंदन नाथ। ठीक है। प्रथम प्रथम जो थे ऋषभदेव। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? क्या आपको पता है रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। रूमी दरवाजा उत्तर का प्रवेश द्वार में स्थित है। ठीक है। इसी दरवाजा को उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भव्य प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, जिसे नवाब असुद्दौला ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1784 में। 1784 में आशुद्दौला ने जो होता है इसे बनवाया था। आगे देखेंगे। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में जो होता है IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? तब बता दें, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये होता है इसका पूर्ण रूप होता है। आगे देखेंगे। आयरन आयरन आयोडीन और जिंक जो होता है निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? आयरन को, आयोडीन को और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? क्या माना जाएगा? बताने की जरूरत नहीं, पढ़ाया गया है साइंस में। जो होता है आपको बताना, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट जो होता है किसकी आत्मकथा मानी जाती है? राहुल द्रविड़ की, या आपको जो होता है रवि शास्त्री की, मिल्खा सिंह की, संजय मांजरेकर की। किसकी? संजय मांजरेकर की मानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सुल्तान इल्तुतमिश ने टंका नामक एक धातु का सिक्का चलाया था। किसके बना होता था? जो टंका था वो किसका बना हुआ था? तो बता दिए चांदी का। टंका किसे कहा जाता था? इसे टंका कहा जाता था, या टका भी कह सकते हैं। तो चांदी का बना होता था। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स गेम्स में किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीते? कौन सा राज्य जो होता है सर्वाधिक पदक जो होता है जीता है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो होता है सबसे ज़्यादा पदक जीता है। भोपाल मध्य प्रदेश जो होता है, शुभांकर में जो था चीता था, इसका आशा नमीबिया से लाया गया था। ठीक है, चीता उसका नाम था, आशा क्या लाया था? शुभांकर जो बनाया गया था आशा, आशा नाम का एक चीता लाया गया था। कहाँ से? नमीबिया से लाया गया था। जो धुन इसकी थी, हिंदुस्तान की धड़कने दो, या हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये इसकी धुन थी। ठीक, गायक थे, जो गायक थे वो शान था। ठीक है, यहाँ पर जो पांचवा गेम हुआ था, इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्लास में आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में जो होता है लखनऊ में जो होता है, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में जो होता है
भी किया गया था, जिसका जीतू बारहसिंघा जो होता है रखा गया था। तो यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं। आगे देखेंगे, भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत के घराने से संबंधित है? तो बांसुरी वादक जो था हरिप्रसाद चौरसिया जो होता है, किस कौन सा जो होता है किस संगीत घराने से संबंधित है? आपको बता दें, ये थे कौन? सेनिया। ठीक है, सेनिया घराना। ये संस्थापक बिलास खान और नौबत खान ने लिया था। ठीक है, कौन लिया था? बिलास खान। ठीक है, बिलास खान और नौबत खान, दो लोग थे, नौबत खान। ठीक है, ये इनके घराने माने जाते, सेनिया घराना, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, मोरक्को की राजधानी क्या है? ये मोरक्को जो होता है, मोरक्को की राजधानी क्या? हनोई, मनीला, रबात या लिस्बन? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। ठीक है, रबात मोरक्को की राजधानी है। मुद्रा जो होता है दिरहम है। ठीक है, हनोई जो होता है, हनोई ये किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की, याद रखिएगा, वियतनाम की राजधानी है। मनीला तो आपको बताना जरूरत नहीं है, फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और लिस्बन जो होता है पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी है। ये सभी अलग अलग राजधानियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वार के रूप में जाना जाता है, 8वीं और जो होता है 9वीं शताब्दी में तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच युद्ध हुआ था? कौन से तीन महान राजवंश थे जो युद्ध लड़े थे? तो आपको बता दें, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में जो होता है 12वीं शताब्दी में हुआ था। पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक था। पाल जो होता था बौद्ध धर्म का जो होता था कट्टर समर्थक था, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के समर्थक माने जाते थे पाल। प्रतिहारों ने जो होता है पश्चिमी उत्तरी भारत पर शासन किया था। जो राजवंश सबसे राजा प्रसिद्ध, जो प्रतिहार का राजा जो प्रसिद्ध सबसे हुआ, वो भोज थे, मिहिर भोज, नाम सुने होंगे, मिहिर भोज थे। ठीक है, कौन था प्रतिहार राज का? मिहिर भोज। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो था दंतिवर्मन था। कौन था राष्ट्रकूट का? दंतिवर्मन। इतिहास सारे पढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? जो कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, किसके बीच में? दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया या डंडिया रास? तो कौन सी? डंडिया रास। ठीक है, डंडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, याद रखिएगा। गुजरात का जो होता लोक नृत्य कौन? डंडिया। ठीक है, लोक नृत्य माना जाता है गुजरात का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डंडिया। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। मोती मस्जिद दिल्ली, यही है, देखिए मोती मस्जिद दिल्ली जो होता है औरंगजेब से बनाई वास्तुकला है, मोती मस्जिद दिल्ली। लाल किला है, ठीक है, मोती मस्जिद है, लाल किला है। बादशाही मस्जिद है लाहौर में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। श्रीरंगपटना और लखनऊ के बाद जो होता है भारत मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ताजमहल और आगरा दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था इसको? शाहजहां ने बनाया था, आगरा का शाहजहां। ठीक है, जामा मस्जिद भी जो होता है वो शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं तो आपको हमने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुने होंगे। ठीक है, जिन्होंने जो था कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखेंगे, भारत में कितने भूकंप क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के विभाजित किया गया? भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 2, 4, 5, 6। तो कितने क्षेत्रों में? अर्थात 4 क्षेत्रों में। ठीक है, 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदी काव्य पुस्तक छिलते हुए अपने को लेखक? क्या है? हिंदी काव्य पुस्तक जो था छिलते हुए अपने को, छिलते हुए अपने को लेखक कौन है? छिलते हुए अपने को, तो बता दें नंद किशोर आचार्य। ए, नंद किशोर आचार्य। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जी के मान की खोज बताने की जरूरत नहीं है, वह हेनरी
कैवेंडिश के माध्यम से, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई थी। कब की गई थी? 1978 में, 1978 में किया गया था। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के माध्यम से किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, ट्रांजिस्टर से जो था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि सारे पेपर बताना है। उत्तर प्रदेश में नटकटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव जो होता है ताज महोत्सव है। समझ रहे हो ना? ताज महोत्सव, ये उत्सव फरवरी माह में आगरा में जो होता है मनाया जाता है। फिर कबीर उत्सव, फिर लखनऊ उत्सव, फिर कामपल्ली उत्सव है। ठीक है, फिर वाराणसी उत्सव है। ये सारे उत्सव जो था वह है। तो नटकटैया मेला का उत्सव वाराणसी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि की सीमा नहीं बनती है? बांग्लादेश के साथ बनती है, चीन के साथ बनती है, म्यांमार के साथ भी बनती है, श्रीलंका के साथ में समुद्री सीमा लगता है। श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा श्वेत समुद्र के द्वारा जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम पुल, कौन सा? रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों विख्यात है? तमिलनाडु में रामेश्वरम में जो होता है किन महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का यहीं पर जन्म हुआ था। आगे देखेंगे। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रहरी है। भारत का संविधान इसकी स्थापना प्रावधान करता है। किसमें प्रावधान करता है स्थापना का? तो हमने इस क्वेश्चन को जो होता है पहले भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व किया गया था। तो क्वेश्चन को जो होता है बहुत ध्यान से पढ़ के लगाएंगे। तो कौन सा है? अनुच्छेद 324 बताया गया है ना। 324 जो होता है इसकी व्याख्या करता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आपको पता है कवक के कारण जो होता है दाद अक्सर होता है। क्या होता है? दाद। ठीक है, ये एथलीट फूट टीनिया पेडिस दाद का एक प्रकार होता है। एथलीट फूट जिसे टीनिया पेडिस कहा जाता है। टीनिया पेडिस। देखिए क्लास में ही सारी डिस्क्रिप्टिव करा पाएंगे हम। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन हुआ है उसको हम केवल व्याख्या करते चले जाएंगे क्योंकि टेस्ट में हम इतना ही कर पाएंगे। जो भी करना होगा तो लाइव क्लास देखिए। गैट की स्थापना 1948 में देशों के साथ किस देशों के साथ हुई थी? कितने देशों के साथ हुई? गैट की स्थापना कितने देशों के साथ हुई थी? 23 देशों के साथ। ऑप्शन बी, 23 देशों के साथ हुई थी। यमुना एक्सप्रेस किन शहरों से जुड़ता है? यमुना एक्सप्रेस किन शहरों से जुड़ता है? आगरा, पानीपत को, ग्रेटर नोएडा को। ठीक है, तो किसको जोड़ता है ये? ग्रेटर नोएडा, आगरा को। यमुना एक्सप्रेस नोएडा को, ग्रेटर नोएडा, आगरा को शहरों को मथुरा में यमुना नदी से जोड़ता है। मथुरा में, कहाँ पर? मथुरा में जो होता है यमुना नदी को जोड़ता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो बता दें राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये 1889 जो होता है 2 फरवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। और 6 फरवरी 1964 में जो था मर गई थी। ये भारतीय राजनीतिक थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली नियुक्त हुई थी। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? देखिए पहली बात है कि गणित में नहीं दिया जाता, साहित्य में दिया जाता, भौतिकी में दिया जाता, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, शांति पुरस्कार दिया जाता है, शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा में दिया जाता है, लेकिन गणित में नहीं दिया जाता। क्या यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो बताने का कहाँ पर? सूरीनाम। ठीक है, सूरीनाम ने जो होता है सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो था अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, सूरीनाम। आगे देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं में जो होता है प्राथमिक यौन अंग है? फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय या योनि? तो कौन सा होता है? अंडाशय। ठीक है, महिलाओं का प्राथमिक अंग क्या है? अंडाशय। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो किस पे किया था 1960 में? भारत और सिंधु जल, किस पे? सिंधु जल पर हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों में जो होता है रावी, ब्यास और सतलज होता है जो भारत को आवंटित करती है। ठीक है, यहाँ पर समझौता किसका हुआ था? सिंधु का। औरंगजेब के गवर्नर बहराम खां द्वारा बनवाई गई चुनार मस्जिद, बहराम खां द्वारा चुनार मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में है? मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर में जो होता है चुनार मस्जिद कहाँ पर है? मिर्जापुर में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन जो होता है पूछा गया था एग्जाम में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क भारत का पहला राज्य बन गया है? विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा होगा? हमने आपको बताया था, हरियाणा का नाम सुने होंगे, हरियाणा। हरियाणा जो होता है भारतीय रेलवे 2030 तक जो होता है शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा हरियाणा। याद रखें 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। कौन? हरियाणा। जो भारतीय रेलवे 2024 तक जो था 100% बिजली से ही चलेगी हरियाणा में। ठीक है, 2023 का जो था ब्रॉड गेज मार्गों से 100% विद्युतीकृत करना था यहाँ पर। तो बन गया है कौन सा राज्य? हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? देखिए बहुत, बिठूर जिले में। कहाँ पर? बिठूर में। ये कानपुर से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी आश्रम में सीता ने जो था लव कुश के लव और कुश दो बेटों का जन्म दिया था यहीं पर। ठीक है, इन्हीं के आश्रम में जन्म दिया था यहाँ पर। ठीक है, बिठूर में, याद रखिएगा। ठीक है, गे लुसाक द्वारा लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? अर्थात 1808 में। कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का साक्षर जिला बना है। कौन सा जिला है? चलिए देख लेते हैं। कोल्लम, कोल्लम, चंबा, पुणे, बक्सर। हमने बताया था आपको कौन? कोल्लम। ये क्वेश्चन बता दिया गया था। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करती है, मैथ का आता। देखिए मैथ जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि मैथ जो होता है बिना प्रोजेक्टर पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैथ को हमने बताया प्रोजेक्टर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर बता दे रहे हैं मैथ का, इसके बाद सॉल्व करने की बात आएगी तो हम सॉल्व कर देंगे। 2 वर्ष के लिए जो होता है हिंट दे रहे हैं, एक निश्चित दर से साधारण ब्याज रखा गया, यदि इसे 4% दर से रखा जाता ये 480 रुपये प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? धनराशि। तो 2 वर्ष के लिए 1 वर्ष का दर 4 है, तो 4 दूना 8%। 8% बराबर हो जाएगा, यहाँ 480 है, 8% बराबर 480, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर 8% बराबर कितना है? 8% बराबर 480 है, तो 1% बराबर 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 60 होगा। इसलिए 100% बराबर डबल जीरो इसमें भी बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मैथ है, कोई वो नहीं है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, तो कुल प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगी? 32 दहा में 320 हो जाएगा। ठीक है, 320 हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 त्रिक 18, 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो 33 में 6 को गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तब कुल टोटल जो संख्याओं का औसत निकलेगा 58 में 2 का भाग दीजिएगा 58 घटाने के बाद, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18 29, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आसान है। एक ठोसी वृत्त लंब वृत्तीय बेलन का व्यास
20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। तो इसका आयतन कितना ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई व्यास है ना, तो त्रिज्या निकालेंगे कितना, 2 से भाग देंगे, त्रिज्या आपकी कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और जब तो ऐसा तो बेलन का आयतन निकालना तो फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिएगा। तो पाई को रख लीजिएगा उसी तरह से, और जो होता है पाई का मान पाई ही रहने दीजिए। और जो होता है आर स्क्वायर, आर बराबर 10 है, तो 10 दहा में 100, ऊंचाई 8 है, 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 हो जाएगा। इसका मतलब 800 पाई हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, 42 का जो होता है डी होगा। ठीक है, 42 का डी लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण की उसकी भुजा का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, उसकी भुजा का अनुपात ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण पर 2 कड़ी में भुजा होता है, 2 कड़ी में भुजा होता है, इसका मतलब होता है 2 कड़ी में भुजा होगा तो 15 अर्थात कड़ी में 2 अनुपात 1, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, नहीं आएगा बताएंगे। ऑप्शन बता दे रहे हैं, आगे आपको रीजनिंग और हिंदी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया। कक्षा 9 के अंतिम परीक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 10% उत्तीर्ण हो गए। 50% में से अगर मान लीजिए 50% है और 10% उत्तीर्ण हो गए, तो 5 ठोरे उत्तीर्ण हो गए, तो कितने 42 हैं, 45 विद्यार्थी उपस्थित हो गए। कितने, 45 थे, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। अरे भाई 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आएगा, 5% नहीं आए तो 45 हो गया। देखिए कितना आसान है। 5 अंकों की ओर सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 56 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 21, 35 और 56 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 840। ठीक है, फिर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख करके इसमें क्या करेंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, इसी में आप भाग दीजिएगा, फिर जितना शेषफल आएगा वही घटा दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10,080। इसको हमने लगवाया है एग्जाम, क्वेश्चन में लगा दिया गया। ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 6 महीने के बाद सी व्यापार में बी में निवेश करके जुड़ जाता है। वार्षिक लाभ ए बी सी के बीच में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो साझा किसने किया जाए, आप आंसर बता रहे हैं 6:10:5। स्क्रीन शॉट लेकर लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ही करेगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं, अगर आप मैथ को दे सकते हैं तो आप जो होता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 74 600 370 79। ठीक है, 74 600 370 और 79, इस पर व्हाट्सएप पे जो होता है आप जो होता है क्वेश्चन को जो होता है इसमें भेज कर सकते हैं, और फिर हम उसी व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन लगाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का योग 35 है, एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 5 और 60 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, तो इसको भी लगाना पड़ेगा। तो आपको बता दें 7:60, इसको हम बता दिए हैं। ठीक है, जो भी नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। 7,800 की राशि को ए बी सी बी इस प्रकार विभाजित किया जाना, बी का हिस्सा एक हिस्से का 1/3 है, बी का हिस्सा एक हिस्से का 1/3 है। ठीक है, तो मतलब ए का हिस्सा 3 रुपया है, तो बी का हिस्सा 1 रुपया हो जाएगा, तो 3:1:1:1:2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 4500 रुपया मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 4500, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम आंसर बता रहे हैं तुरंत तुरंत क्वेश्चन, और जो होता है आप जो नहीं लगेगा वो आप, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर बता दिए आप, 74 600 370 79। ठीक है, 79 7460037079 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, सारे सवाल का आंसर हम आपको यहाँ पर दे देंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 900 रुपया है, और 40% छूट दे तो अंकित मूल्य क्या ज्ञात करेंगे। तो आप कुछ करिएगा नहीं, ज्ञात क्या करोगे, 900 में जो होता है 900 40% का अगर छोड़ देंगे, 100 बटा कितना लिख देंगे 60। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 3 9 और 15 कितना, 1500 रुपये की छूट दे दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500 का छोड़ दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि 2x + 7y अनुपाते 4x - 3y समानुपाते 8:3, तो x अनुपाते y का मान क्या होगा।
ठीक है, x अनुपात y का मान क्या होगा। तो आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, इसको बटा में अनुपात है तो इसको बटा में लिख लीजिए, 2x लिख करके 4x माइनस 3y बराबर 8/3 कर लीजिएगा। फिर तिर्यक गुणा करके x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो तब आपका मान जो निकलेगा वो निकलेगा 45/26। नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा। एक दुकानदार अपने घर के लिए नवीनीकरण के बैंक खाते से 32,000 रुपये की उधार ली। ब्याज की दर 12.5% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 साल के अंत में उसने 20,000 रुपये और एक अंगूठी का भुगतान करके अपने ऋण को चुका दिया। ठीक है, अंगूठी की कीमत कितनी थी, अंगूठी की कीमत कितनी थी। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिएगा, सिर्फ जो था हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, अंगूठी की कीमत 20,500 थी। अब देखिए 99 सही 1/2 प्लस 99 सही, 1 2 3 4 5, तो 9 गुणे कितना लिखेंगे 5 प्लस लिखेंगे, इसका लासा ले लेंगे 2 6 12 20 और 30 का जो होता है हम क्या करेंगे लासा ले लेंगे। इसका लासा हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हल करेंगे तो इसको गुणा कर लीजिएगा, प्लस जो होता है जो यहाँ पर हल करने के बाद लासा पे भाग देने पे आएगा, ले जाकर इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर आ जाएगा 2975, 2975 6, इसको ये एक। ठीक है, 10,500 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 13,650 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो उसी दर पर वह धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 1 वर्ष में जो था वही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो आपको आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी 12,166 रुपया होगी। ठीक है, जिसको नहीं लगाने आएगा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, भेज सकता है। तीनों मिलकर ए बी सी डी ई तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी कार्य को डी की कार्य की क्षमता से 2 गुनी है तथा ई की कार्य क्षमता डी की कार्य की क्षमता से 3 गुनी है। ई अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो कितने दिन में समाप्त करेगा 24 दिन। ठीक है, 24 दिन। आंसर बता दे रहे हैं, लगा देंगे बाद में। मैथ को लगाइएगा पहले, जब नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे आपको। 55 क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये नगद भुगतान पर 12.5 रुपये की प्रतिशत की छूट मिलता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान के क्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो कितना अंकित करना होगा, अर्थात 37.1343%, 14%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैथ का देखिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:7 है, मतलब 20 रुपये में खरीदा है और 7 रुपये में बेच दिया है, तो हान प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो 3 रुपया के हान हो रहा है कितने रुपये में 20 रुपया में, तो 100 रुपये में कितने का हो जाएगा 20 25 100 5 है 15, क्या परसेंट खान हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत आसान होता मैथ, दुनिया का सबसे आसान चीज होता मैथ। ठीक है, एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, यह एक खंबे को 10 सेकेंड में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, अर्थात लंबाई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल 20 सेकेंड है, 10 20 दहा में 200 मीटर, कितनी हो जाएगा ऑप्शन बी 200 मीटर। लगाना ही नहीं, बस गुणा कर दीजिए, 20 में 10 का गुणा कर दीजिए। जानते हैं ना दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो जाहिर सी बात है 200 आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता की बात करते हैं, 58 क्वेश्चन। चलिए, इस अक्षर को सिर्फ उतना ही बार आता है जितना बार जो होता है रखा जाता है, इसमें देखेंगे ये। ठीक है, तो इसमें जो होता है 58 में विकल्प देखेंगे एनएल, ANL देख रहे हैं आया कि नहीं। इसमें देखिए डबल एस नहीं है, इसमें डबल एस है, इसमें यू नहीं है, इसमें यू है। ठीक है, गैस्ट्रिक्स जगह दिया गया है, इसमें ए नहीं गैस्ट्रिक्स में लिखा गया सब अक्षर, तो यहाँ पर जो होता है टी लिख दिया है, यहाँ पर टी है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टी लिख दिया है, तो ये शब्द ऐसा है जो इसमें से उतना बार बनाया जा सकता है। ठीक है,
इसमें देखिए उपदंश का बैक्टीरिया होता है, उपदंश का अगर बैक्टीरिया होता है तो टीनी अपेडिस का क्या होगा, टीनी अपेडिस का क्या होता है, टीनी अपेडिस को होता है कवक। ऑप्शन नंबर डी कवक। ठीक है, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे 9, अब गुणा कर दिए, 9 दूना 18, 2 20, 20 दूना 40, 2 42, अब 42 दूना 84, दो गुना करते जाएंगे तो 350 दूना 700 और 2 जोड़ेंगे तो 702 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो गुना करके क्या करना होगा, दो गुना करके 2 को आप जोड़ देना होगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आगे देखेंगे कथन निष्कर्ष। देखिए ये कथन है, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच 6 फीट के बीच होनी चाहिए। फाइटर प्लाटो भर्ती के लिए एक शर्त रखी गई, शर्त क्या है, फाइटर इसको जो होता है फाइटर पायलटों को आकर्षित होना चाहिए क्योंकि वे युवाओं के लिए आदर्श हैं, क्योंकि वह शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट से जो तक काम चला सकते हैं। कहाँ गया, ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल अवधारणा दो ही निहित है और सभी गलत है। इसका मतलब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। रीडिंग पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा बोर्ड पर। ठीक है, आज के मनुष्य के पास समय बचाने वाले गैजेट मतलब यंत्र फिर भी समय नहीं है। जो आज का मनुष्य है इनके पास बचाने के लिए समय जो होता है यंत्र हैं, फिर भी जो होता है वह समय नहीं है। समय बचाने वाले गैजेट वास्तव में समय बर्बाद करते हैं। सही है, क्या है, सही है। दूसरा दूसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी आधुनिक मनुष्यों को अपने समय का प्रबंधन करने की सख्त आवश्यकता होती है। ये सही है, निष्कर्ष 2 बी वाला सही से कर रहा है। ठीक है, जो प्रबंधन होता है उस समय को नष्ट नहीं करता, ये गलत बात है। श्रृंखला में अगला पद ज्ञान कीजिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञान करेंगे तो मैंज ओपीजी क्यूआरजी अर्थात इनको जोड़ेंगे जब तो आपका जो होता है देखेंगे ना, तर्क में पहला और तीसरे अक्षर में +2 का अंतर है, पहला और तीसरे में जो होता है देख रहे हैं 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला और तीसरे में अंतर 2 का, OPAZ देख रहे हैं ना, QRAZ, तो आप भी AZ लिखाएगा, 2 का अंतर दिखा देंगे तो ये यहाँ पर 2 का अंतर क्या होगा, ESTAZ। देखिए ऑप्शन नंबर डी। इसको तो आपको पता है, सुअर पिगलेट, तो बैल कहाँ रखा, सुअर के पिगलेट सुअर का बच्चा होता है, सुअर के बच्चों को क्या कहा जाता है, पिगलेट। तो बैल का बच्चा क्या कहलाता है, बछड़ा। बैल का क्या कहलाता है, बछड़ा। एक अनुपस्थित पद वाली श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनें जो श्रृंखला को पूरी करती है, जो श्रृंखला को जो था पूरी कर सकती है। तो इसमें श्रृंखला को पूरी करने के लिए होता है जो विकल्प दिया गया है, ठीक है, इसको भर दीजिए, हो जाएगा टी टी ओ, यहाँ पर टी टी, श्रृंखला को अगली श्रृंखला यही होगी, सही है, डबल टी या 4 टी हो जाएगा, अगली श्रृंखला ये होगी। चलिए आगे देखते हैं। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 अक्षर के बाद है। यहाँ देख रहे हैं 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक 17 है, 2 अक्षर बाद जाएंगे तो 17 दो दो जोड़ते जाएंगे तो 19 है, 2 अक्षर है ना, यहाँ पर 19 होगा तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ये 21 मिला ना, और मिलाने की जरूरत नहीं, 19 और 21 मिल गया। ठीक है, 19 और 21 संख्या देख लेंगे, जोड़ते निकाल जाएंगे तो आ जाएगा आपका 66। आगे देखेंगे, दक्षिण पश्चिम कमला, यदि कमला नीता के 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है और रीटा जो होता है नीता के 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो रीटा कमला के सापेक्ष किस दिशा में है,
तो रीटा कमला के सापेक्ष जो होता है किस दिशा में, आप खींच लीजिए दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर नीता हो गई तो 50 मीटर जो होता है यहाँ पर रीटा हो गई। जब यहाँ पर रीटा हो गई तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, कमला हो जाएगी 50 मीटर पर। ठीक है, तो किसकी कौन दिशा में पूछ रहा है, रीटा कमला के किस दिशा में है, रीटा कमला के पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, पूर्व दिशा, सीधे सीधे। ठीक है, ये देखिए क्या है, सुंदर मनोहक मनमोहक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बाड़ा से संबंधित है। बड़ा बड़ा से संबंधित है। बड़ा का मतलब क्या हो सकता है, बड़ा का मतलब कठोर, विशाल या अवयस्क, अवयस्क या छोटा। तो कौन सा हो सकता है, अर्थात सुंदर का अगर मनमोहक है तो बड़ा से क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, बड़ा का विशाल हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखें, कथन ध्यान से पढ़िएगा। कथन, शुरुआती में घातक बीमारी के इलाज के लिए पादपसी का अर्क उपयोगी पाया जाता है। हालांकि पादपसी को एक बार आयात किए जाने के बाद किसी भी नम मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन देश में वाई का अधिकांश फार्मा कंपनियां हैं अभी भी प्राकृतिक। देखिए इसको जो होता है हम बोर्ड पर हल करेंगे क्योंकि इसको संभव नहीं है। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में देखिए ये एक का क्यू कर दीजिए, जीरो का क्यू कर दीजिए, जीरो का स्क्वायर करिए, फिर एक का इसका क्यू कर दीजिए, फिर दो का स्क्वायर करिए, फिर तीन का क्यू करिए, फिर चार का स्क्वायर करिए, फिर पाँच का क्यू करिए, फिर छः का स्क्वायर करिए, फिर सात का क्यू करिए। ऑप्शन नंबर 343 क्या हो जाएगा, 343। कोशिका संबंधी ऊतक, तो अंग संबंधी क्या होगा, शरीर, अंग संबंधी शरीर हो जाएगा। कोशिका का ऊतक है तो अंग का शरीर हो जाएगा। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू विपरीत अक्षर हैं, देख रहे हो ना, ये कौन सा अक्षर है, विपरीत अक्षर बोला जाता है। तो इसमें विपरीत अक्षर जो होता है अगला क्या मिलेगा, ईवी। क्या मिलेगा, ईवी। विपरीत, दोनों का योग 27 होना चाहिए, दोनों का योग 27 होना चाहिए विपरीत में। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में जो होता है अगला पद ज्ञात करेंगे, अगला पद क्या होगा, जी पी डब्ल्यू अर्थात सी। अगला पद क्या होगा, सी। बहुत आसान है रीजनिंग। जिसका मुख यक्ष का मुख, यक्ष जिसका मुख उत्तर की ओर है, घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री घूमता मुड़ता है और फिर घड़ी की दिशा में विपरीत 160 मुड़ता है। अब यक्ष का मुख किस दिशा में होगा, यक्ष का मुख जो होता है किस दिशा में अब होगा, अर्थात उत्तर पूर्व में होगा। ठीक है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, लगाए हैं इसको, लगा लीजिएगा। 75 का ए मारिए। मैं आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि सारे पढ़ा दिया हूँ। किस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमानुसार है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमानुसार कौन है, तो कौन है, बिलो। ठीक है, सभी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमानुसार कौन है, क्रम में व्यवस्थित है, कौन, बिलो। ये आइए मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क शक्ति जो होता है, यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग करना है। चिन्ह का प्रयोग कर देना होगा, जो 60 है आ जाए, इसमें कौन सा चिन्ह परिवर्तन करना है, 7 5 का या गुणे प्लस का या प्लस भाग का। तो आप इसमें क्या करिए, चिन्ह का परिवर्तन कर लीजिएगा, 8 की जगह 12 लिख दीजिएगा, 12 की जगह 8 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ऑप्शन डी आप लिख लीजिएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन पे कमेंट में बताइएगा, हम लगा देंगे। एफ टी की माता है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो के की एकमात्र पुत्री है, जे की का भाई है, डब्ल्यू की माता के से कैसे संबंधित है, तो डब्ल्यू की माता कैसे कैसे संबंधित, अर्थात पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी की। ठीक है, ये जो होता है प्रवेश परीक्षाओं की बात करता है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए इसमें देख लेते हैं। 80 में देखिए, कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम दिखाया गया है। ये देखिए कागज का टुकड़ा है, इसको मोड़ना के क्रम दिखाया गया है। तो मोड़ने के बाद जो होता है इस कागज का टुकड़ा कई परत में मोड़ेंगे तो ये आपको जो होता है ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें देखिए, लड़कों के ना तो एथलीट हैं ना ही ज्योतिषी अनुशासित कितने लड़के हैं।
यहाँ देखिए ये लड़कों का दर्शाया गया है, ये खिलाड़ी हैं, ये लड़कियां हैं, अनुशासित है। तो यहाँ पर जो होता है कह रहा है कक्षा में कुछ लड़कियों की संख्या जो ना तो एथलीट हैं और ना ही शिष्ट अनुशासित है, तो कितनी है? तो कितनी है जो शिष्ट अनुशासित नहीं है? तो टोटल संख्या कितनी है? ऐसे केवल संख्या कितने दिखा रहे हैं? 9। कितने हैं? 9। 9 अनुशासित हैं, ना तो खिलाड़ी हैं ना तो लड़के हैं। ठीक है, ये क्या है? अनुशासित है, अनुशासित है। आगे देखेंगे। प्रश्न चिन्ह पर लिखना है, प्रश्न चिन्ह पर जो होता है लिखना है, कुछ करना है नहीं इसमें। आप क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या 1+1+1.3 सब में जोड़ता चला गया है, आप भी सब में जोड़ दीजिए। 1+1+1.3 1+1.3 1+1.3 1+1.3 आप जोड़ते जाएंगे। तब जब इसमें जोड़ेंगे 11.3 में 1+1.3 जोड़ेंगे तो आएगा 12.6। कितना आएगा? 12.6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा। आगे चलिए। ये देखिए दर्पण में आपको चित्र बनाना है, दर्पण में ये चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो होता है दर्पण में चित्र बनाते समय बस ध्यान रखना, ये जो दाएं वाला क्रम है बाएं हो जाएगा, बाएं वाला क्रम दाएं हो जाएगा, ठीक पलट जाएगा। ये चित्र ऑप्शन जो होता है आपको कहाँ मिल जाएगा? टी। पीडीएफ आप देख सकते हैं। ठीक है, जो लड़के नहीं होंगे टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम लिंक पे जो होता है पीडीएफ जो होता है देख सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे जो होता है दे दिया जाएगा। ठीक है, 84 का भी देख लीजिए, बता दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन जो होता है डी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक अंग्रेजी शब्दकोश में उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित होने पर दूसरे स्थान पर आ जाएगा? जो होता है दूसरे, तो व्यवस्थित अगर आप करेंगे तो दूसरे स्थान पर जो आएगा वो आएगा प्लेन। आपको इसको बताया ना, पी एल ए सब में है, काट दो, पी एल ए सब में काट दीजिए। फिर चौथा अक्षर लेते हैं, इसमें वाई है, इसमें एन है, इसमें सी है, नहीं इसमें सी है, इसमें आई है। तो इसमें जो होता है चौथा स्थान देना दूसरा स्थान, तो पहले स्थान पर ए आएगा, सी आएगा, फिर दूसरे स्थान पे आई आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेन बी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, बी। अब जो होता है कितने त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं? त्रिभुजों की जो संख्या दिखाई दे रही है, कितने त्रिभुज उनमें बताया था त्रिभुज ने, अर्थात 16 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 16। चलिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, पीडीएफ आपको जो होता है टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उस पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ जब तक मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए 89 का आंसर देख लेते हैं, इसमें भरना है। तो 89 के जो होता है आप भर दीजिएगा सी। सी। ठीक है, 91 देख लीजिए, 91 का, 91 का सी। ठीक है, आपको पीडीएफ जो होता है नीचे जो होता है पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आंसर बताते हुए चले जा रहे हैं। पीडीएफ जो होता है 92 का जो होता है, 92 का सी हो जाएगा, सी भर दीजिएगा, 92 का सी। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा आप लोग नीचे। 93 का जो होता है आप, 93 का डी हो जाएगा। ठीक है, 93 का डी हो जाएगा। 94 का आप देख लेंगे, तो 94 का जो होता है ए हो जाएगा। ठीक है, 94 का ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है, जो बाकी से अलग है 95 में, तो ए जो होता है अलग है। ठीक है, क्योंकि जोड़ लीजिएगा यम एन, यम 14 पे आएगा, एन 13 पे आएगा, 13 14 27 होगा, यहाँ पर 37 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। और सब में जोड़िएगा, आर 18 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, तो 17 और 18 35 हो जाएगा। सब में जोड़ने पे सही आएगा, ये जोड़ 27 की जगह लिख दिया है 37, यही आपका गलत हो जाएगा। के पी एम एन ई वी एफ टी एच एस, तो इसमें जो होता है कौन आंसर अलग हो जाएगा? बी हो जाएगा, एफ टी। क्या हो जाएगा? एफ टी। ये चित्र वाला क्वेश्चन जो होता है आंसर आपको बता दे रहे हैं 97 का जो होता है डी मान लीजिएगा। ठीक है, जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा 97 का डी। ठीक है,
उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा? 72, 72। 72। आगे चलेंगे 99 के देखिए। यम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यम पी के पास नहीं बैठना चाहता। एन पी के दाएं है। नीचे कौन सा गलत है? तो नीचे जो होता है गलत है वो है आपका अर्थात ओ पी के दाईं ओर बैठे। ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ उस पर डाउनलोड करेंगे, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। जो नहीं आएगा तो आप बताएंगे, क्वेश्चन में कमेंट में बताएंगे, फिर इसके बाद आपको आंसर दे दिया जाएगा, सभी के सभी आंसर। 100वां के देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी तरह से संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित मानी जाती है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अर्थात 441 ए। ठीक है, 441। 101 में देखेंगे, चित्रों में कौन सा समूह चित्रों में एकदम अलग दिखाई दे रहा है? तो कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? सी। सी जो होता है एकदम अलग दिखाई दे रहा है। सी एकदम अलग है। निहार को जो होता है GUTMD लिखा जाता है। तो देखेंगे 12 अक्षर के बाद है। एन पर से जेड आ रहा है 12 अक्षर के बाद, आई पर से यू आ रहा है 12 अक्षर के बाद, प्लस प्लस 12 अक्षर जोड़ा हुआ है। तो वायरस में जो होता है वही 12 12 जोड़ा है। तो जर में भी आप 12 12 अक्षर जोड़ देंगे। ठीक है। जी पर से 12 अक्षर जोड़ेंगे तो यस आएगा। ई पर से जोड़ोगे तो क्यू आएगा। आर पर से जोड़ोगे तो डी आएगा। यम पर जोड़ोगे तो वाई आ जाएगा। एस पर जोड़ोगे तो ई आ जाएगा। यही आंसर है, एस क्यू डी डी वाई। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है? ए वाला। ठीक है। प्रश्न चिन्ह के जगह आकृति कौन सा भराएगी? यहाँ पर जो होता है जो आकृति निकल के आएगी वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है 104 में कौन सी आकृति भराई जाएगी? अर्थात सी भराएगी। 3 वाले में ये आकृति दिखाई दे रही है, 3 वाले में। ठीक है। 105 के देखेंगे, 105 में कौन भरे? बी है। कुछ करना नहीं है इसमें। क्या करना है देख रहे हैं, जो फेम को लिखा गया नी है, पी जो होता पहले -2 अक्षर बाद एन आता है। इसमें लिखा -2 कामा -3 -4 और -5। सब में यही किया है। माइनस में दो 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 अक्षर घटाया, 3 अक्षर घटाया, 4 अक्षर घटाया, 5 अक्षर घटाया। आप भी जो होता है इस तरह जो जूलो लिखा गया इसमें घटाएंगे तो आपका बी आंसर आ जाएगा। पहले -2 घटाइएगा, -3 घटाइएगा, -4, फिर -5 घटा दीजिए। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है? कौन? पृथ्वी। ठीक है। शुक्र, बृहस्पति, शनि है, पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी क्योंकि यहाँ पर जीवन है। ठीक है। एकमात्र ग्रह जो है जहाँ पर जीव होता है, इसलिए इनसे कोई संबंध। ये भी पृथ्वी भी ग्रह है लेकिन इस पर जो होता है जीवन है, इसलिए इनसे अलग है। दिया गया आयत चित्र को ऊंचाई की दर दर्शाता है। ठीक है। तो क्या दर्शाता है देख रहे हैं? इसको भी हम आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि इसको भी लगाना संभव नहीं है। तो इसको भी जो होता है आप जो होता है पीडीएफ लोड करके लगा लीजिएगा, फिर बता देंगे। ठीक है। आंसर 9 लिख लीजिएगा। ठीक है। इस पे देखेंगे चित्र ये है, इस चित्र को ध्यान से ज्ञान करेंगे। ठीक है। ज्ञान करके जो होता है स्क्रीनशॉट मारेंगे। इसके बाद इसका भी आंसर जो होता है हम बता दे रहे हैं। 108 का आंसर जो होता है वो सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हम हल करा देते हैं बाद में। ठीक है। चलिए इसको बाद में हल करा देते हैं। आइए हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी हिंदी का क्वेश्चन हल कर लेते हैं और जो भी बचा है उसको जो होता है हम करा देंगे। वीरों को कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों को हो कैसा बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमार चौहान। कौन लिखा? सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा। आगे, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अब उपसर्ग मतलब उप मतलब समीप होता है, जो सबसे आगे लगता है। इसमें क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। अवधन्नत, अवनत। उपसर्ग क्या होगा?
अब हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या होना? जात से निकालना। क्या हो जाएगा? जात से निकालना। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग में हुआ था? किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में। किसमें? द्विवेदी युग में। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? कौन होगा? आनी। क्या होगा? आनी। सावधानी में क्या प्रयुक्त हो जाएगा? आनी। ठीक है। वैसे सावधानी में केवल ई ही प्रयोग, बड़ी ई हो जाएगा। सावधान हो जाएगा, ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आनी नहीं होगा, ई होगा, बड़ी ई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य में काल विभाजन नहीं है? हिंदी साहित्य में जो होता है काल विभाजन नहीं है। संयुक्त काल नहीं है। ये तो है आधुनिक काल है, रीत काल, भक्त काल। संयुक्त काल नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद सही विग्रह और समास है? सही विग्रह और समास रखे जाते हैं तो कौन हो जाएंगे? अच्छ के प्रति अव्ययी भाव से बात। अच्छ के प्रति कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ठीक है। तो कौन है? ढ और ढ है ना, ये हो जाएगा सी वाला, ड और ढ। कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है? कौन अंग्रेजी और हिंदी भाषा में नहीं लिया गया? कौन? ये जो होता है बड़ी पाई खींचा गया। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह का वर्ण कौन सा? अयोगवाह वर्ण कौन सा है? और हमने आपको पढ़ाया है अयोग वर्ण अंग और आ होते हैं। ठीक है, अंग और आह वाले। सी। आह जो होते हैं विसर्ग वाले संध में आते हैं। नीचे के बहुवचन को रूप वाला विकल्प करिए। कुत्ता। हाँ, कहाँ गया? कुत्ता का बहुवचन क्या हो सकता है? कुतिया, कुताओं, कुत्ते। क्या होंगे? कुत्ते। कुत्ता का बहुवचन कुत्ते होंगे। बानर का तद्भव रूप क्या हो सकता है? बंदर। क्या हो सकता है? बंदर। ऑप्शन डी। इनमें संबोधन कारक शुद्ध रूप कौन सा होता है? संबोधन कारक यहाँ चिन्ह लगा है ना, ऐसे पढ़ी करके एक बिंदु देंगे चिन्ह, क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द अर्थात पंख। वत्स का जो होता है बच्चा होता है, रात्र के रात होता है, सर्व के जो होता है सब होता है, सर्व का सब होता है। यहाँ पर पंख हो जाएगा। पक्ष का क्या होता है? पंख। तत्सम रूप होता है पक्ष, इसका क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। जो सो कौन सा सर्वनाम है? जो सो कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी जीविका निश्चित ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएंगे। जिसकी जीविका निश्चित ना हो क्या कहलाता? आकाश वृत्ति। क्या कहलाता? आकाश वृत्ति। ठठेर शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरिन। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। आज ये बहस होने लगी है कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन है? मैं सबसे सुंदर कौन, यही त्रुटि है। मैं सबसे सुंदर कौन है विकल्प है। कोई विशेषण है। कोई विशेषण है, कौन सा कोई विशेषण है? अर्थात ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? कोई कौन है? सर्वनामिक विशेषण है, पढ़ाया है ना। संकल्प में कौन सा संध है? संकल्प में कौन सा संधियाँ दिखाई देती है? संकल्प में कौन संध है? व्यंजन संधियाँ। ठीक है, व्यंजन संधियाँ। विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। निम्न में से पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण हमने बताया। पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल भी दिया था। मैं कपड़े धोकर खेलने गया। सी।
पूर्णकालिक क्रिया, कपड़ा धोकर मतलब बीत गया, कपड़ा पहले धोला तब खेलने गया ना, एक काम समाप्त हो दूसरे काम प्रारंभ किया जाता है, तो उसे पूर्णकालिक क्रिया के श्रेणी में रखे जाते हैं। कपड़ा धोकर खेलने गया, ठीक है। रजनी का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? रजनी अर्थात निशा होता है। क्या होता है? निशा। भारत में स्थित दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा? भारत में स्थित दूसरी है का भूतकालिक क्या हो जाएगा? भारत की स्थिति दूसरी थी, ये होगा भूतकाल में, सी वाला। मत्स्य का परिभाषी क्या होता है? मत्स्य, मीन, मत्स्य का मीन होता है। 150 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इसमें। राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण मिलता है? राम से पत्र लिखे गए, ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य का, कर्तवाच्य का नहीं, कर्तवाच्य नहीं, कर्मवाच्य का होगा, ठीक है। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा? भय, भय जो था किस रस के अंतर्गत आता है? भयानक रस के अंतर्गत आएगा। भय क्या है? भयानक रस। इस जो होता वाक्यांश को पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। हिंदी भाषा के सर्व विकास के पीछे निम्न में से कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, ठीक है। संस्कृति उत्थान, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हिंदी भाषा का शब्द समूह किस कारण विकसित हुआ था? किस कारण जो होता विकसित हुआ था? अर्थात परिभाषिक शब्दों की विशेषताओं की आवश्यकता के कारण। प्रगतवादी आंदोलन का साहित्य क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था? आंतरिक शब्दों का प्रयोग। परिभाषिक शब्दों को निर्माण में सहायक नहीं है, परिभाषिक शब्दों में निर्माण में सहायक नहीं होता है। क्या? लोक परंपरा से उत्पन्न शब्द, ठीक है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ाने का निम्न में से क्या कारण नहीं था? ठीक है, क्या कारण नहीं माना जाता है? साहित्य में छायावादी युग का प्रारंभ। पढ़ लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा। अभिकारी शब्द क्या है? अभिकारी कल जो होता है ऑनलाइन 7 बजे जो होता है हिंदी पढ़ाएंगे, अभिकारी शब्द क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अव्यय होता है, इसको हम पढ़ाएंगे कल 7 बजे ऑन लाइव क्लास, देख लीजिएगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, ठीक है। रामचरितमानस काव्य की दोहा और चौपाई शैली, कौन सी? दोहा और चौपाई। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता? उर्वर का जो विलोम शब्द क्या होता है वो होता ऊसर। अज शब्द के अनिकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अज शब्द के अनिकार्थक शब्द का चयन कीजिए, अर्थात क्या होता है? ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत पड़त में अलंकार कौन सा है? तो हमने बताया ना कि कौन से? माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़त में अलंकार कौन सा? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये 150 क्वेश्चन यूपीपी का होगा। आप जो था पीडीएफ टेलीग्राम पर जो होता है लोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ जो होता है मिल जाएगा। आप जो होता फिर आप इसमें जो होता आंसर इस क्वेश्चन से जो होता वीडियो से मिला लीजिएगा, और टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जुड़ करके जो था पीडीएफ को जो था निकाल सकते हैं, ठीक है।